तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 बनाते हैं। तो 2 देखिए क्या है, प्रत्येक के लिए वो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्याओं को गुणा करने पर एक पूर्ण घन प्राप्त हो। तो देखिए यहाँ पे 5 संख्याएं दी गई है, तो इनमें सबसे छोटा संख्या हम लोग क्या गुणा करेंगे तो हमें एक पूर्ण घन संख्या मिल जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इनका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे और जो त्रिक यानी कि 3 का समूह में नहीं बनेगा उसको 3 का समूह में अगर हम लोग बना देंगे तो ये क्या मिलेगा हमें, एक पूर्ण घन संख्या। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक एक करके हल करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, 256। ठीक है, तो 256 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। ठीक है, तो 2 एकम 2, फिर ये 2 दूनी 4, 5 से 4 गया तो 1, 1 और 6 16, तो 2 अठे 16, फिर 2 छक 12, 2 चौके 8, फिर 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2, 3 से 2 गया तो 1, 1 और 2 12, तो 2 छक 12, 2 अठे 16, फिर 2 चौके 8, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2। ठीक है, तो देखिए हम लोग क्या किए, 256 को तोड़े। ठीक है, तो 256 बराबर क्या आया, 2 कितना बार आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 बार आया। तो लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 गुना 2 गुना 2 कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 गुना 2। तो देखिए क्या सभी गुणनखंडों का त्रिक बना, देखिए ये 1 2 3 ये एक त्रिक बना, 1 2 3 ये एक त्रिक बना, पर ये 2 से त्रिक नहीं बन रहा है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, चूंकि अब यहाँ पे 2 2 बार है तो इसको त्रिक बनाने के लिए और कितना चाहिए, और 1 ठो 2 चाहिए। तो हम लोग लिखेंगे चूंकि 2 गुना 2 त्रिक नहीं बनाते हैं। अगर 1 2 रहता तो लिखते सिर्फ 2 त्रिक नहीं बना रहे हैं, है ना, चूंकि 2 गुना 2 त्रिक नहीं बनाते हैं। ठीक है, तो देखिए 2 गुना 2 में 2 बार 2 है तो इसको त्रिक बनाने के लिए और कितना 2 चाहिए, 1 2 चाहिए। तो लिखेंगे इसीलिए क्या है, 256 को क्या है, और 1 ठो 2 चाहिए ना त्रिक बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे 2 गुना 2 है, इसलिए 256 को 2 से गुणा करने पर एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगा। तो ये हो गया आंसर। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 बनाते हैं। 2 में क्या देखिए, 6 7 5। ठीक है, तो देखिए इसके लास्ट में 5 है, ये अच्छा ये 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा। 3 का नियम क्या बोलता है, सबको जोड़िए। 6 7 13, 13 5 18, ये 3 से जाएगा तो 3 से हम लोग भाग करते हैं। 3 दूनी 6, ठीक है, फिर ये पूरे कट गया, फिर 3 दूनी 6, 7 से 6 गया तो 1, 1 और 5 15, 3 बचे 15। फिर क्या ये 3 से जाएगा, हाँ जाएगा, क्योंकि 5 2 2 2 7 और 2 9, तो 3 सत्ते 21, 22 से 21 घटे तो 1, 1 और 5 15, 3 बचे 15। फिर ये 3 से जाएगा 3 दूनी 6, 7 से 6 गया तो 1, 1 और 5 15, 3 बचे 15। फिर ये 5 से जाएगा, 5 बचे 25, फिर ये 5 एकम 5। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 6 7 5 बराबर क्या आया है, 3 3 बार आया है, 3 गुना 3 गुना 3 गुना और 5 2 बार। तो देखिए ये 3 ठो 3 से एक त्रिक बन रहा, पर ये 2 ठो 5 से एक त्रिक नहीं बन रहा। तो इसको भी पहले की तरह ही लिखेंगे कि चूंकि 5 गुना 5 त्रिक नहीं बनाते हैं। ठीक है, तो 5 गुना 5 को त्रिक बनाने के लिए और कितना 5 चाहिए, एक 5 चाहिए। तो क्या लिखेंगे, इसीलिए क्या है, 6 7 5 को 5 से गुणा करने पर एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। तो चलिए अब हम लोग क्या है, 3 नंबर बनाते हैं। 3 नंबर में क्या है, देखिए 3 नंबर में है 7 8 0 3। ठीक है, तो इसको हम लोग विभाजित करते हैं। तो देखिए इसके लास्ट में क्या है, इसके लास्ट में 3 है, तो ये 2 से तो बिल्कुल नहीं जाएगा। 3 से जाएगा कि नहीं चेक करते हैं, 7 8 15, 15 और 3 16 17 18, 3 का पढ़ में 18 आता है, यानी कि 3 से भाग जाएगा। ठीक है, तो 3 दूनी 6, 7 से 6 गए तो 1, 1 और 8 18, तो 3 6 18, फिर ये 0, 3 एकम 3, फिर ये क्या 3 से जाएगा, 6 2 8 8 0 0 और 1 9, तो 3 का पढ़ में 9 आता है, तो 3 8 24, 26 से 24 घटे तो 2 2 और ये 0 20। ठीक है, तो 3 6 18, 20 से 18 घटे तो 2 2 और ये 1 21, तो 3 सत्ते 21। फिर क्या ये 3 से जाएगा, देखिए 8 6 14, 14 और 7 21, तो 3 से जाएगा, 3 का पढ़ा में आता है 21, 3 दूनी 6, 8 से 6 गया तो 2 2 और ये 6 26, तो 3 8 24, 26 से 24 घटे तो 2 2 और 7 27, 3 9 27।
अब देखिए, आप वर्ग संख्या में पढ़े होंगे कि 17 और 17 का जो वर्ग होता है वो क्या होता है, 289 होता है। यानी कि 17 को 17 से गुणा करने से 289 होता है। फिर 17 एकम 17, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 7803 बराबर क्या है, 3 दो बार आया और 17 दो बार, तो लिखेंगे 3 गुना 3 गुना 3 गुना 17 गुना 17, ठीक है। तो ये तीनों 3 से एक त्रिक तो बन रहा, पर 17 गुना 17 से त्रिक नहीं बन रहा, तो लिखेंगे चूंकि 17 गुना 17 क्या है, त्रिक नहीं बनाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए क्या है, 17 गुना 17 को त्रिक बनाने के लिए और कितना 17 चाहिए, और एक ठो चाहिए, तो इसीलिए 7803 को क्या है, 17 से गुणा करने पर एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो चलिए अब हम लोग 4 और 5 बनाते हैं। तो 4 नंबर में क्या है, देखिए 4 नंबर में क्या है, 3 5 7 2 1, इसको तोड़ते हैं। तो देखिए ये 2 से भाग नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट में 1 है, तो क्या ये 3 से भाग जाएगा, तो देखिए 3 का नियम क्या बोलता है, सबको जोड़िए। तो चलिए इसको जोड़ते हैं, 3 5 8, 8 7 15, 15 और 2 16, 17, 17 और 1 18, 3 का पारा में 18 आता है, यानी कि ये 3 से भाग जाएगा, ठीक है। तो 3 एकम 3, ये 3 पूरा कट गया, फिर 5 है तो 3 एकम 3, 5 से 3 घटाएंगे तो 2, 2 और ये 7 27, तो 3 नम 27 पूरा कट गया। फिर 2 3 से भाग नहीं जाएगा तो 1 को भी लेना पड़ेगा, तो 1 से तो हम 2 संख्या ले रहे हैं, इसलिए पहले 0 देंगे, फिर 3 सत्ते 21, फिर क्या है, ये 3 से जाएगा, तो देखिए 9 1 10, 10 7 17 और 1 18, तो ये 3 से जाएगा, 3 तिया 9, अब 11 से 9 गया तो 2, 2 और ये 9 मिलके कितना बन गया, 29, तो 3 नम 27, अब 29 से 27 घटाएंगे तो 2, 2 और ये 0 20, तो 3 छक 18, अब 20 से 18 घटाएंगे तो 2, 2 और 7 27, तो 3 नम 27, ठीक है। फिर देखिए 3 से जाएगा, ठीक है, तो 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, ठीक है। फिर क्या ये 3 से जाएगा, 3 3 6 और 7 8 और 9, 3 से जाएगा, 3 चौके 12, 13 से 12 घटे तो 1, 1 और ये 2 12, तो 3 चौके 12, फिर ये 3 एकम 3, फिर क्या ये 3 से जाएगा, तो देखिए 4 4 1 है, तो 4 4 8, 8 और 1 9, यानी कि 3 का पारा में 9 आता है, तो 3 से भाग जाएगा, 3 एकम 3, 4 से 3 गया तो 1, 1 और 4 14, तो 3 चौके 12, 14 से 12 घटाए तो 2, 2 और 1 21, तो 3 सत्ते 21, फिर ये 3 से जाएगा, 7 4 8 सॉरी 7 4 11 और 1 12, तो 3 चौके 12, 14 से 12 घटे तो 2, 2 और 7 27, 3 नम 27, अब ये 3 से नहीं जाएगा, किससे जाएगा, 7 से, तो 7 गुना 7, फिर ये किससे जाएगा, 7 एकम 7, तो देखिए क्या आया, 3 5 7 2 1 को हम लोग तोड़े तो कितना आया, 3 कितना बार आया, 1 2 3 4 5 6 बार आया, और 7 2 बार, 1 2 3 4 5 6 और 7 गुना 7, ठीक है। तो देखिए ये तीन मिलके एक त्रिक बना रहे हैं, ये 3 मिलके एक त्रिक बना रहे हैं, लेकिन 7 दो बार है तो इसका त्रिक नहीं बन रहा, तो इसलिए इसको पूर्ण घन संख्या बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 7 से गुणा करेंगे। तो लिखेंगे चूंकि 7 गुना 7 क्या है, त्रिक नहीं बनाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए क्या लिखेंगे, इसीलिए 3 5 7 2 1 को क्या है, 7 से गुणा करने पर एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगा, ठीक है। तो यही हो गया हमारा आंसर। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 बनाते हैं, ठीक है, यहीं पे हम लोग बना लेते हैं। तो 5 में क्या है, देखिए 5 में है 107811, देखिए इसके लास्ट में 1 है तो ये 2 से तो भाग नहीं जाएगा, 3 से भाग जाएगा कि नहीं हम लोग चेक करते हैं। देखिए ये 1 और 7 8, 8 और 16 17 18, 3 का पारा में 18 आता है, यानी कि ये 3 से भाग जाएगा, तो 3 तिया 9, 10 से 9 गया तो 1 और 7 17, तो 3 का पारा में 17 से कम 15, तो 3 5 15, अब 17 से 15 घटे तो 2, 2 और 8 28, तो 3 नम 27, अब 28 से 27 घटे तो 1 और ये 1 मिल के 11, तो 3 तिया 9, अब 11 से 9 घटाएंगे तो 2, 2 और 1 21, तो 3 सत्ते 21, फिर ये 3 से जाएगा, सबको जोड़िए, 3 5 8, 8 9 17, 17 और ये दोनों को जोड़े 10, यानी कि 27, 3 का पारा में आता है 27, ये 3 से जाएगा, 3 एकम 3,
पूरा कट गया। फिर 5 है तो 3 एकम 3, 5 से 3 गया तो 2, 2 और 9 29, तो 3 नम 27, 29 से 27 घटे तो 2, 2 और 3 23, तो 3 7 21, 23 से 21 घटे तो 2, 2 और 7 27, तो 3 नम 27। फिर क्या ये 3 से जाएगा? ये देखिए 9 9 18, 18 में 7 जोड़ेंगे तो 18 और देखिए यहाँ से यहाँ 2 देंगे तो 9 तिया 27, 28 29। क्या आ रहा है, 1 मिनट देखते हैं। 137, अच्छा यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया, देखिए ना, 3 एकम 3 में दिए, फिर यहाँ पे 5 है ना, तो 3 एकम 3 होगा, ठीक है। अब 5 से 3 घटे तो 2, 2 और 9 29, 3 नम 27, और फिर 3 2 बच्चा, 3 7 21, 2 बच्चा, 3 नम 27, यानी कि 35979, ठीक है। अब ठीक है, अब फिर ये देखते हैं, देखिए 7 8 9, तो ये 9 9 तिया 27, 3 से जाएगा, 3 तिया 9, 11 से 9 गया तो 2, 2 और ये 9 29, तो 3 नम 27, 29 से 27 घटेंगे तो 2, 2 और 7 27, तो 3 नम 27, फिर 3 तिया 9, फिर ये 3 से जाएगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 एकम 3। अब देखिए ये 11 से जाएगा, ठीक है। इसके पहले क्वेश्चन में हमने ये एक बार देखा था। तो 11 एकम 11, 13 से 11 घटे तो 2, 2 और 3 23, तो 11 दूनी 22, 23 से 22 घटे तो 1, 1 और 1 11, 11 एकम 11, फिर 11 एकम 11, 12 से 11 घटे तो 1, 1 और 1 11, 11 एकम 11, फिर 11 एकम 11। तो देखिए क्या आया, 107811 बराबर कितना आया, देखिए 3 4 बार आया है, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, और 11 कितना बार आया, 3 बार, 11 गुना 11 गुना 11। तो देखिए ये 3 11 से एक त्रिक बन रहा, और ये 3 ठो 3 से एक त्रिक बन रहा, लेकिन ये एक 3 जो है ना वो त्रिक नहीं बना रहा। तो 3 एक बार है, इसको त्रिक बनाने के लिए और कितना 3 चाहिए, 2 3 चाहिए। तो लिखेंगे चूंकि 3 त्रिक नहीं बनाता है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, इसीलिए 107811 को किससे गुणा करेंगे, 3 गुना 3 यानी कि 9, 3 गुना 3 बराबर 9 से गुणा करने पर एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगा, ठीक है। तो यही हो गया हमारा आंसर, ठीक है।